हेलो एवरीवन, आज फिर देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में। सबसे पहले हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की कुछ कंडीशंस को देखेंगे। लेट इक्वेशंस आर, क्या इक्वेशंस है हमारे पास? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देयर आर टू इक्वेशंस। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास। अब इसमें हमें कंडीशंस देखनी है कि कब इनका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, कब इनफाइनाइट होगा और कब नो सॉल्यूशन। इसके लिए कंडीशंस क्या हैं, वन बाय वन देखते हैं कंडीशंस को। इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस। उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हमारे पास क्या कंडीशन है? इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, सॉरी यूनिक सॉल्यूशंस। क्या कंडीशन है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? b1 अपॉन b2, राइट। और ये सॉल्यूशन हमारा क्या है? पहली बात तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कहलाएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कहलाएगा, राइट। इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन, उसके लिए कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कहलाएगा, राइट। और इसमें क्या होगा? इसमें हमारे पास टू लाइन्स होंगी कोई भी, जैसे हमने ये शो किया x एक्सिस और y एक्सिस। टू लाइन्स होंगी, वो किसी एक पॉइंट पे कट करेंगी। सपोज करो मैंने एक लाइन ये ट्रेस की और दूसरी लाइन ये ट्रेस की, तो यहाँ पर इन दोनों लाइन ने कट किया हुआ है। इस एक पॉइंट हमें P मिल गया, सपोज करो x एंड y। तो ये कंडीशन किसकी है? केवल एक ही पॉइंट पे दोनों लाइन क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो किसकी कंडीशन है हमारी? ये यूनिक सॉल्यूशन की। और इक्वेशंस क्या कहलाएंगे? कंसिस्टेंट कहलाएंगे। और सॉल्यूशन भी हम क्या कह सकते हैं? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो ये दो लाइंस क्या कर रही हैं? एक इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। यदि हमें इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो हमारी जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और एक ही पॉइंट पे कट करेंगी। दूसरा पॉइंट, इक्वेशंस हैव infinitely many solutions। उसके लिए कंडीशन क्या है हमारे पास? इक्वेशंस हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। उसके लिए कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। उसके लिए कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इस केस में भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, राइट। और क्या है? इसमें जो लाइंस हम शो करेंगे, और कैसी लाइन होंगी? इसमें लाइन जो होंगी वो कॉन्सिडेंट लाइन होंगी। इस केस में जो लाइंस होंगी वो कॉन्सिडेंट लाइंस होंगी। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए ग्राफ से, सपोज करो फिर मैं लेता हूं x एक्सिस एंड y एक्सिस। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। एक लाइन मैंने ट्रेस की ऐसे, और दूसरी लाइन भी इसी के जस्ट ऊपर हो, दूसरी लाइन भी इसी के जस्ट ऊपर हो ऐसे, दूसरी लाइन भी मैं इसी के ऊपर ट्रेस कर दूं। तो उस केस में क्या होगा
कि इक्वेशंस क्या करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन रखेंगे और कंसंट्रेट सोल्यूशन कहलाएगा और कॉन्सिडेंट लाइन कहलाएंगी। ये लाइन क्या होगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ट्रेस कर दूँ तो क्या होगा, कंसंट्रेट सोल्यूशन होगा, कॉन्सिडेंट लाइन होंगी और इक्वेशंस क्या रखेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो उसके लिए कंडीशन ये, और ग्राफ क्या होगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। तीसरा, थर्ड कंडीशन, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। इस केस में क्या होगा, कौन कौन से इक्वेशन जो ने पीछे लिए हुए थे, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन है। नो सॉल्यूशंस के केस में हमारे पास कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, उसके लिए कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में क्या होगा, लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, लाइंस आर पैरेलल। सेकेंड कंडीशन, इसमें जो सॉल्यूशन होंगे वो इनकंसिस्टेंट होंगे। इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इस केस में लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाएंगे ये, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाएंगे। इसके लिए हम ग्राफ कैसा ड्रा करेंगे, देखिए इनका ग्राफ पैरेलल लाइंस का होगा। टू लाइंस क्या होंगी, वो कभी कट नहीं करेंगे एक दूसरे को। एक लाइन ये ट्रेस कर दी, इसके पैरेलल ये ट्रेस कर दी, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। तो एक लाइन मैंने ये ट्रेस की और एक लाइन ये ट्रेस की और दोनों क्या हैं, पैरेलल, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इस केस में लाइंस आर पैरेलल, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। और कैसा होगा, कैसे होंगे सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशंस कहलाएंगे, राइट। तो 3 कंडीशन है और इन्हीं कंडीशंस पर क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो मैं 1 बाई 1 क्वेश्चन लेता हूँ, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच equations have infinitely many solutions। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है इस क्वेश्चन में। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, 5x प्लस 2y इक्वल टू k, 10x प्लस 4y इक्वल टू 3, ये गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशंस हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को इक्वेट कराएंगे, a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए आंसर में क्या गिवन है हमको, 5x प्लस 2y माइनस k इक्वल टू 0, k को लेफ्ट साइड ले जाइए, 10x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या इनको इक्वेट करा सकते हैं, किस किस इक्वेशन से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ऑन इक्वेटिंग लिख सकते हैं इसमें, ऑन इक्वेटिंग टू a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या ले सकते, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू माइनस k, राइट। a2 इक्वल टू 10, b2 इक्वल टू 4, c2 इक्वल टू माइनस 3 रेस्पेक्टिवली। इनको हम क्या करेंगे, इक्वेट कराएंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, a1 इक्वल टू क्या हो गया 5,
B1 इजकल टू क्या हो गया 2, C1 इजकल टू क्या हो गया -k। सिमिलरली A2 इजकल टू क्या हो गया 10, B2 इजकल टू क्या हो गया 4 एंड C2 इजकल टू क्या हो गया -3, राइट। तो A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 B2 और C2, ये हमारे पास क्या आ गए पॉइंट्स आ गए, A1 B1 C1, A2 B2 A2 B2 C2। ओके, कंडीशंस क्या हमने अभी लर्न की थी, इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, उसके लिए कंडीशन क्या है A1 अपॉन A2 इजकल टू B1 अपॉन B2 इजकल टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन हमारे पास है। अब A1 की वैल्यू क्या है पुट कर देते हैं 5 अपॉन 10, B1 की क्या 2 अपॉन 4, C1 की क्या -k अपॉन -3। अब इसमें यदि हम कैंसिल करें तो क्या आएगा 1/2, इसको कैंसिल करें तो 1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम किसी को भी इक्वेट कर सकते हैं, चाहे इससे इसको इक्वेट कर लें चाहे इससे इसको इक्वेट कर लें, तो क्या आएगा 1/2 इजकल टू k/3, राइट। देयरफॉर क्या आएगा मल्टीप्लाई करें तो k इजकल टू क्या आएगा 3/2। तो k इजकल टू 3/2 के लिए जो हमारे पास होगा क्या होंगे इन इक्वेशंस के, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्या होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, ये पहले भी लर्न कर चुके हैं, राइट। A1 B1 C1 निकालिए, A2 B2 C2 निकालिए, इसमें पुट कर दीजिए और वैल्यू k की फाइंड आउट कर लीजिए। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट देखते हैं। तो उसका सेकंड पार्ट क्या क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपको kx, सेकंड पार्ट है इसका, उसमें भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। kx प्लस 3y इजकल टू k -3, 12x प्लस ky इजकल टू k, ये हमको गिवन है, राइट। और इसके लिए हमें क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है k की। ओके, तो चलते हैं इसमें आंसर इसका देखते हैं, लिखते हैं kx प्लस 3y और इस k -3 को इस साइड ले आओ, जो राइट में k -3 है उसको लेफ्ट में ले आओ, माइनस हो जाएगा ये, और क्या है 12x प्लस ky माइनस k इजकल टू 0, राइट। तो ऑन इक्वेटिंग टू इक्वेशंस लिख सकते हैं, ऑन इक्वेटिंग टू, किससे इक्वेट कराना है a1x b1y प्लस c1 इजकल टू 0 एंड a2x प्लस b2y c2 इजकल टू 0 रेस्पेक्टिवली। तो a1 b1 एंड c1 लिख लेते हैं इसकी वैल्यू, a1 b1 एंड c1। तो a1 की वैल्यू क्या आएगी k आ गई, b1 की वैल्यू क्या आएगी 3 और c1 की वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ k -3। सेम वे में a2 इजकल टू क्या आएगा 12 एंड b2 इजकल टू क्या आएगा k एंड c2 इजकल टू क्या आएगा -k। तो हमारे पास क्या हुआ a1 ये हो गया b1 और ये c1, इस केस में a2 ये b2 और ये c2। अब इसके लिए कंडीशंस को अप्लाई कर देते हैं, क्या कंडीशन है। तो हमें पता है इक्वेशंस है मैनी सॉल्यूशन, उसके लिए कंडीशन हमने क्या निकाली हुई है a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन है। पुट करते हैं वैल्यू, a1 अपॉन a2 क्या पुट करेंगे k अपॉन 12, b1 अपॉन b2 क्या पुट करेंगे 3 अपॉन k, c1 अपॉन c2 क्या पुट करेंगे -k -3 अपॉन -k। ओके, अब एक बार इस पार्ट को लेंगे और एक बार इस पार्ट को लेंगे। इस केस में ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ भी k है, सब जगह k पर k ही है। तो एक बार ये पार्ट लीजिए, एक बार ये पार्ट लीजिए, और दोनों से जो कॉमन वैल्यू निकलेगी वही k की राइट वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम ये एक फर्स्ट पार्ट हुआ आपका, ये सेकेंड, तो हम इसमें से फर्स्ट पार्ट को पहले चूज करते हैं। तो k अपॉन 12 इजकल टू क्या होगा 3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो k स्क्वायर इक्वल टू 36
तो k इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 6। देयर आर टू वैल्यूज ऑफ k, राइट। सेम वे में अब हम क्या कर रहे हैं, इस पार्ट को लेते हैं, 3/k इक्वल टू k माइनस 3, और ये माइनस माइनस कैंसिल कर लो, राइट। इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, 3k इक्वल टू k माइनस 3। ओके, आगे देखिएगा, 3k इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k। ठीक, अब 3k को उस साइड ले जाओ, तो 0 इक्वल टू क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 6k। अब क्या करेंगे हम, इसमें से k कॉमन ले लेंगे, तो k माइनस 6 हो जाएगा। 1 बाई 1 जीरो कर सकते हैं, दिस इज k इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इक्वल टू 0, k माइनस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर k इक्वल टू 6 आ गया। तो इस पार्ट को जब हमने लिया, सेकेंड पार्ट को, तो जब भी आपको पूरे में k दिखे तो क्या करना है, आपको दो पार्ट सॉल्व करने हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड सेकेंड थर्ड। इधर से हमने हमारी वैल्यू क्या आई है, k प्लस माइनस 6, यहाँ k की वैल्यू 0 और k इक्वल टू 6, और दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, प्लस 6, देयरफॉर कॉमन वैल्यू इज प्लस 6, देयरफॉर k इक्वल टू प्लस 6 इज द राइट आंसर। तो इस केस में k इक्वल टू प्लस 6 के लिए कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच equations have no solutions, no solution। तो पहला केस इसमें क्या है उसको देखते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, kx प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। ओके, चलते हैं इसमें, तो इसका आंसर देखते हैं। ये इक्वेशन हमको गिवन है, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, kx प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ऑन इक्वेटिंग टू द इक्वेशंस क्या है हमारे पास, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली, इनको इक्वेट कराएंगे, राइट। तो अब देखिएगा, अब क्या होगा, a1 क्या होगा हमारे पास, a1 इक्वल टू क्या होगा 3, राइट। तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एंड b1 इक्वल टू माइनस 4 और c1 इक्वल टू क्या होगा 7। सेम वे में a2 इक्वल टू क्या होगा k, b2 इक्वल टू क्या होगा 3, c2 इक्वल टू क्या होगा माइनस 5, a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। क्वेश्चन में बोला गया इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, इसके लिए कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन को हम फॉलो करते हैं, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आएगा हमारे पास, 3/k इक्वल टू माइनस 4/3 c1 अपॉन c2 7 अपॉन माइनस 5। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ तो k है नहीं, केवल इस पार्ट को हम चूज करेंगे। तो 3/k इक्वल टू माइनस 4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो k इक्वल टू क्या आएगा माइनस 9/4, और यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो इसमें हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल लिया, k इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 9/4। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी का हम सेकंड पार्ट लेते हैं।
इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन में 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और क्या है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k प्लस 1, राइट। तो इसमें वही कंडीशन है, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो लिखते हैं आंसर में 3x प्लस वाई इक्वल टू, इस 1 को इस साइड ले आते हैं, 0 हो गया। और इसमें भी इसको लेफ्ट में ले आएंगे, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं। अनइक्वेटिंग टू क्या इक्वेशन होंगे, वही a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इनसे इक्वेट करा देते हैं। तो a1 3 b1 1 c1 माइनस 1। तो क्या वैल्यू आ गई, a1 इक्वल टू क्या आएगा 3, b1 इक्वल टू क्या आएगा 1 एंड c1 इक्वल टू माइनस 1, ये आ गया। सेम वे में a2 इक्वल टू क्या होगा 2k माइनस 1, b2 इक्वल टू क्या होगा k माइनस 1 एंड c2 इक्वल टू क्या होगा माइनस 2k प्लस 1। तो क्या लिखेंगे a2 इक्वल टू 2k माइनस 1 एंड b2 इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा k माइनस 1 एंड c2 इक्वल टू आएगा माइनस 2k प्लस 1। ये कंडीशंस आ गई, राइट। अब इसको आगे देखते हैं। इसमें आगे क्या है, कंडीशन को अप्लाई करते हैं। इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, तो वही कंडीशन फिर अप्लाई करेंगे। क्या है हमारे पास, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। a1 कितना है हमारे पास 3, a2 कितना है 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या गिवन है हमको 1 और b2 की क्या गिवन है k माइनस 1 इक्वल डज नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या गिवन है माइनस 1, c2 की वैल्यू क्या है माइनस 2k प्लस 1। अब देखो इसमें हर जगह k, यहाँ हर जगह k है, तो हम इसको भी लेके चलेंगे और फिर इसको भी लेकर चलेंगे। तो पहले इससे वैल्यू फाइंड कर लेते हैं k की। और हर जगह k नहीं होता, मान लो यहाँ पे k नहीं आता, कोई कांस्टेंट आता, तो हम इसको सॉल्व करके ही वैल्यू क्या करते हैं निकाल लेते हैं k की, वही फाइनल वैल्यू हो जाती है, राइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे k की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ देखेंगे पुट करके इस पार्ट में क्या k की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है क्या इसको। तो इसको चेक करेंगे सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। 2k माइनस 1, तो ये हमने लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 3k माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1, राइट। इस 2 का मल्टीप्लाई कर दें 3k माइनस 3 हो जाएगा, फिर क्या होगा 2k माइनस 1। इस 2k को उस साइड ले जाएं लेफ्ट में, तो k माइनस 3 को इस साइड ले आएँ, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब इस पार्ट को लेते हैं 1 अपॉन k माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू क्या है, हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2k प्लस 1, राइट। यदि मैं k की वैल्यू इसमें पुट करूं तो क्या आएगा 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, 1 अपॉन क्या आ गया मेरे पास 1 और ये क्या आ गया 1 अपॉन 5। क्लियरली दिख रहा है हमको कि 1 अपॉन 1/5 के इक्वल नहीं है। तो सेकंड पार्ट लेने से क्या हमें मीनिंग समझ में आया कि जब हमने इस k की वैल्यू इसमें पुट की तो हम क्या देख रहे हैं, क्या लेफ्ट राइट के इक्वल है, क्या 1/5 के इक्वल है, नहीं है, लगा हुआ डज नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या होगा k इक्वल टू 2 वैल्यू के लिए ये इक्वेशन क्या होगा नो सॉल्यूशन रखेगा, राइट। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब हम इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये k इक्वल टू 2 के लिए क्या है नो सॉल्यूशन रखता है। अगला क्वेश्चन देखें, गिवन है
find the value of k for which equations have infinitely many solution या infinite solution, infinite solutions। क्या इक्वेशन गिवन है हमको, x प्लस k प्लस 1 इंटू वाई इजकल टू 5, k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y इजकल टू 8k माइनस 1, ये हमको गिवन है, राइट। तो देखते हैं इसको वन बाई वन। तो हमारे पास गिवन है कि x प्लस के प्लस 1 इंटू वाई इजकल टू 5, k प्लस 1 एक्स प्लस 9y इजकल टू 8k माइनस 1। तो देखते हैं इसका आंसर, x प्लस के प्लस 1 इंटू वाई माइनस 5 इजकल टू 0। ये राइट में जो लिखा हुआ उसे लेफ्ट में ले आइए, इस तरह इसको राइट को लेफ्ट में ले आते हैं, k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9y 8k माइनस 1 इजकल टू 0। ऑन इक्वेटिंग टू किससे इक्वेट कराएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 रेस्पेक्टिवली। इसको हम इक्वेट कराते हैं, राइट। तो देखते हैं इस पे आगे। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, a1 क्या होगा 1, b1 क्या होगा k प्लस 1, c1 क्या होगा माइनस 5। तो वैल्यू क्या आई, a1 इजकल टू आ गया 1, b1 इजकल टू क्या आ गया k प्लस 1 एंड c1 इजकल टू माइनस 5, राइट। दूसरे केस में a2 इजकल टू k प्लस 1, b2 इजकल टू 9, c2 इजकल टू हमारे पास क्या आ गया माइनस 8k माइनस 1, ये आ गया। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, a1 की वैल्यू क्या 1, a2 क्या k प्लस 1 पुट कर देते हैं 1 अपॉन k प्लस 1 इजकल टू b1 क्या है k प्लस 1 ऑलरेडी की हुई है, ठीक है ना। तो k प्लस 1, b2 क्या है 9, c1 क्या गिवन है माइनस 5, c2 माइनस 8k माइनस 1 गिवन है। सबसे पहले इस पार्ट को लेते हैं, तो 1 अपॉन k प्लस 1 इजकल टू k प्लस 1 अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 इजकल टू क्या हुआ k प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। दोनों तरफ रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 3 इजकल टू k प्लस 1। एक बार इसका प्लस साइन लेते हैं, एक बार प्लस साइन लेंगे तो क्या आएगा प्लस 3 इजकल टू k प्लस 1। 1 को इधर ले जाओ तो k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। एक बार इसका माइनस साइन ले लेते हैं, तो माइनस जब लेंगे तो माइनस 3 इजकल टू k प्लस 1, देयरफॉर 1 को साइड ले जाओ तो k इजकल टू क्या आएगा माइनस 4। तो हमारे पास k की दो वैल्यू आ गई, एक माइनस 4 और एक 2। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, सेकेंड और थर्ड। तो क्या आएगा हमारे पास k प्लस 1 अपॉन 9 5 अपॉन 8k माइनस 1, माइनस माइनस प्लस कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो k प्लस 1 8k माइनस 1 इजकल टू 45, राइट। अब यह तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें और k की वैल्यू निकाल लें, और वो k की वैल्यू और यहाँ जो k की वैल्यू आई वो क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। या फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि k की वैल्यू इसमें पुट करें, सपोज करो ये करें फिर इसके बाद ये करें, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी, ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, इसका मतलब ये सॉल्यूशन हो गया दोनों का कॉमन, और यदि ये सेटिस्फाई कर ली तो ये हो गया। तो हम माइनस 4 पुट करके देखते हैं इसमें, माइनस 4 प्लस 1 इधर पुट करके देखते हैं, 8 इंटू माइनस 4 माइनस 1 इधर 44 लिखे रहते हैं, तो ये कितना हो गया माइनस 3
ये कितना हुआ हमारे पास -32, राइट, और यहाँ -1, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 33 45, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, ये कभी भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब k = -4 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक। तो पहले हम k = -4 या हम इसको सॉल्व कर लें और k की वैल्यू निकाल लें, दोनों ही बातें सेम हैं, राइट। अब हम पुट करते हैं इसमें k = 2, तो क्या आएगा इक्वेशन में k + 1 8k - 1 = क्या है 45। इसका LHS ले लेते हैं। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया था और देख लिया था इक्वल नहीं आ रहा था, तो यहाँ LHS लिख लेते हैं इसको 3 + 1 2 + 1 हो जाएगा, ये 2 + 1, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 16 हो जाएगा, 8 × 2 16, ये 15 आ गया, 3 × 15 = 45 = RHS। तो यहाँ हमने k पुट किया था, k = सिंस k = लिख लेते हैं यहाँ पे -4, इसमें पुट कर दिया और देखा कि ये दोनों तरफ इक्वल नहीं आ रहा था, इसका मतलब k = -4 इसका सलूशन नहीं है। फिर हमने k = 2 पुट करके देख लिया इसमें, या तो मैंने क्या कहा इसको सॉल्व करिए, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और जो k की वैल्यू इसके कॉमन हो इन दोनों में से वही सलूशन हो गया। 2 पुट करके देखा मैंने, 2 पुट कर देखा तो क्या आ गया 45, RHS के इक्वल है। इसका मतलब k = 2 क्या होगा, इधर का भी सलूशन है और इधर का, इसलिए k = 2 वैल्यू इसके लिए राइट वैल्यू होगी। देयरफॉर k = 2 इज द सॉल्यूशन। k = 2 के लिए ये इक्वेशन क्या रखेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखेगा। तो या तो आप इसके क्या कर लीजिए, इसको सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, और वो वैल्यू इधर वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और वही k की हमारी राइट वैल्यू होगी, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसी में। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b for which equations have infinitely many solution या infinite solution। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इक्वेशंस क्या है हमारे पास, 2x - a - 4 × y = 2b - 1, सॉरी 2b + 1, 4x - a - 1 × y = 5b - 1, राइट। 2x a - 4 y 2b + 1 4x - a - 1 5b - 1, ओके। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसमें a और b की, और किस क्या है हमारे पास कंडीशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इसका आंसर देखिएगा 2x - a - 4 × y, इसको लेफ्ट में ले आइए, 2b + 1 = 0। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, 4x - a - 1 × y -5b - 1 = 0 ऑन इक्वेटिंग टू, किस इक्वेशन से इक्वेट कराना है, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 रेस्पेक्टिवली, इनको हमें इक्वेट कराना है। देखते हैं इसको आगे। देखिए अब क्या होगा, a1 = 2, b1 = -a - 4, c1 = -2b + 1। तो देखिए वैल्यू a1 = हमारे पास क्या आ जाएगा 2, b1 = -a - 4 एंड c1 = आ जाएगा 2b + 1, याद। सेकेंड केस में a2 = 4
B2 इजकल टू आ जाएगा माइनस A-1, C2 इजकल टू आ जाएगा माइनस 5B-1। तो हमारे पास A1 B1 C1 और A2 B2 C2 आ गए। A1 क्या आ गया 2B1 माइनस A-4 और C1 माइनस 2B+1। सेम वे में A2 4x आ गया, B2 माइनस A-1 एंड C2 क्या आ गया माइनस 5B-1। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास क्या है कंडीशन, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इजकल टू C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 क्या पुट करेंगे 2/4। A1 अपॉन A2 को हम क्या ले सकते हैं 2/4। यहाँ क्या है B1 अपॉन B2 की प्लेस में ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस A-4 अपॉन माइनस, सेम वे में यहाँ क्या आएगा C1 अपॉन C2 2B+1 5B-1। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से, एक बार ये पोर्शन यूज करेंगे, एक बार इसको यूज करेंगे, राइट। या ऐसा देख लें इसके इक्वल और एक बार इसके इक्वल कर देंगे, राइट। तो ये हम लेते हैं पहले 2/4 इजकल टू माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं A-4 अपॉन A-1। 2/4 से कैंसिल कर दो तो 1/2 A-4 A-1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा A-1 इजकल टू 2 टाइम्स A-4 आ गया। A-1 इजकल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो क्या होगा 2A माइनस, इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो -8 हो जाएगा। अब इसको ले जाते हैं इस साइड लेफ्ट में, -2A + 8 इजकल टू 0। -2 में A गया तो -A + 7 इजकल टू 0। तो A इजकल टू क्या आ गया 7। तो A की वैल्यू हमारी 7 आ गई। अब हम इसको भी ले सकते हैं, लेकिन इसको लेंगे तो थोड़ा सा सिंपल होगा। फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं और किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं B की। तो इसमें देखिएगा फर्स्ट और थर्ड को लेकर के किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको B की। तो देखते हैं इसमें फिर 2/4, क्योंकि ये इक्वल इसके ये इक्वल इसके तो ये इसके इक्वल होगा 2/4 इजकल टू, हम ये ले लेंगे फर्स्ट और थर्ड, पहली बार लिया है फर्स्ट और सेकंड, अब लेते हैं फर्स्ट और सेकंड थर्ड। सेकंड और थर्ड भी ले सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा। तो क्या करें इसको लिख दें 2B+1 अपॉन क्या लिखेंगे नीचे 5B-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसका तो ये वैल्यू क्या आ गई 1/2 2B+1 5B, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5B-1 2 टाइम्स 2B+1 5B-1, ये 4B हो गया +2 आ गया। अब क्या करते हैं इसको राइट वाले फंक्शन को लेफ्ट में ले आते हैं, 5B-1 -4B -2 इजकल टू 0। ये क्या आ गया हमारे पास ये B हो गया, राइट। और ये -3 इजकल टू 0, देयरफॉर B इजकल टू 3 आ गया। देयरफॉर वैल्यू क्या होंगी हमारे पास A इजकल टू हमने क्या फाइंड आउट किया है 7, तो A इजकल टू 7 एंड B इजकल टू 3। अब मैं इससे क्या सीखा, हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, लेकिन इसको लिया तो A की वैल्यू फाइंड कर ली। इसको लेने से क्या होगा सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा और उससे हम B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या सीखा इससे A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर ली किस केस के लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। क्या एक इक्वेशंस दिए हुए हमको 3K + 1 × x + 3y - 2 इजकल टू 0, K² + 1
इंटू एक्स प्लस के माइनस 2 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है 3k प्लस 1 इंटू एक्स 3y माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 2 इंटू वाई माइनस 5। ये इक्वेशन हमको गिवन है, राइट। तो देखते हैं इसमें फिर वही क्या इक्वेट कराएंगे। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और इनको इक्वेट कराते हैं। 3k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है के स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स के माइनस 2 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ऑन इक्वेटिंग टू किससे इक्वेट कराएंगे, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली। इनको हम क्या कराएंगे, इक्वेट कराते हैं। देखिए इसमें तो क्या आएगा हमारे पास, a1 दिस, b1 दिस एंड c1 दिस। a1 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 3k प्लस 1। b1 की वैल्यू क्या आ गई, b1 इक्वल टू 3 और c1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2। a2 की वैल्यू क्या आ गई, a2 की वैल्यू क्या होगी के स्क्वायर प्लस 1। तो क्या हो गया के स्क्वायर प्लस 1। b2 की वैल्यू क्या होगी के माइनस 2 एंड c2 की वैल्यू क्या होगी माइनस 5। कंडीशंस क्या है नो सॉल्यूशंस के लिए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इक्वेशंस है नो सॉल्यूशन, उसके लिए कंडीशन हम क्या अप्लाई करते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। क्या वैल्यू आएगी 3k प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू b1 अपॉन b2 3 अपॉन के माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू क्या आएगा c1 अपॉन c2 माइनस 2 अपॉन माइनस 5। अब चलते हैं इसमें, इस पार्ट को चूज करते हैं 3k प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन के माइनस 2। ये हम चूज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका 3k प्लस 1 के माइनस 2 इक्वल टू 3 के स्क्वायर प्लस 1। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिएगा इसको आगे, तो इसका मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, के का इससे, फिर के का इससे, माइनस 2 का इससे, माइनस 2 का इससे, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हुआ 3k स्क्वायर प्लस के का मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 2 का करते हैं माइनस 6k, माइनस 2 का इससे 1 से करते हैं तो माइनस 2 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई उस साइड कर लेते हैं, राइट। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3k स्क्वायर प्लस 3, राइट। राइट साइड को भी लेफ्ट में ले आते हैं, कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस 5k हो जाएगा, माइनस 2 इसको इधर ले आओ, माइनस 3 हो गया। तो 5k प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 5k इक्वल टू क्या हो गया माइनस 5। तो k की वैल्यू क्या आ गई भाई माइनस 1। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। अब हम लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट, ये तो देखते हैं इसमें 3 अपॉन के माइनस 2 इक्वल टू क्या है, डज नॉट इक्वल टू सॉरी 2 अपॉन 5। माइनस माइनस कैंसिल कर दो। अब यदि इसमें के इक्वल टू माइनस पुट करें, पुट के इक्वल टू माइनस 1 तो 3 अपॉन क्या आएगा माइनस 1 माइनस 2, तो ये क्या आ गया 3 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 2 बाई 5। देयरफॉर माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 2 बाई 5। क्या रिजल्ट निकला कि जब हमने के इक्वल टू माइनस 1 इसमें पुट किया तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है क्या माइनस 1 2 बाई 5 के इक्वल है, नहीं है। और वही कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है कि माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 2 बाई 5। इसका मतलब के इक्वल टू माइनस 1 के लिए क्या होगा हमारा नो सोल्यूशन होगा, क्योंकि के इक्वल टू माइनस 1 इसमें जब पुट करते हैं तो यही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो के इक्वल टू माइनस 1 के लिए क्या सोल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, नो सोल्यूशन। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हुआ,
राइट आंसर हो गया k इक्वल टू -1, राइट। इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, ठीक। तो इस तरह से इसमें हमने सॉल्व करके निकाल लिया और इसमें क्या कर दिया, वैल्यू पुट करके देख भी लिया कि यह कंडीशन फॉलो है या नहीं, राइट। तो आगे देखते हैं इसमें। तो k इक्वल टू -1 के लिए हमारे पास क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन में देखता हूँ। हाँ, अगला क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the equations क्या इक्वेशन दिए हुए हैं, x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस ky प्लस 14 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कोइंसिडेंट लाइन, राइट। तो इसके लिए देखते हैं। तो k के लिए k की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशंस क्या करते हैं, कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इक्वेट कराते हैं x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, 2x प्लस ky प्लस 14 इक्वल टू 0 ऑन इक्वेटिंग विद a1x प्लस b1y c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली हम क्या करेंगे, इक्वेट कराते हैं और देखते हैं इसमें क्या वैल्यू आती है। तो वैल्यू क्या आई, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू 7, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 2 एंड c1 इक्वल टू 7, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू k, c2 इक्वल टू 14। या रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। तो मैंने जैसे पीछे बताया था कोइंसिडेंट लाइन का मीनिंग क्या है, इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, एक ही लाइन के ऊपर उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो तो क्या होगा, वो कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी। और इस केस में क्या होते हैं हमारे पास, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस केस में क्या आएंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन लगेगी जब भी कोइंसिडेंट का मतलब क्या हुआ, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। देयरफॉर लिखेंगे रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन इट मीन्स क्या होगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। क्या निकालना है, इन कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस की हमें कंडीशन अप्लाई करनी है। जब भी कांस्टेंट होगा तो कौन सी अप्लाई करेंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। क्या है कंडीशन, a1 बाई a2, b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। a1 बाई a2 क्या होगा, 1 बाई 2, 2 अपॉन k और 7 अपॉन 14। किसी भी पार्ट को यूज करो आप, इसको ले लो तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई k इक्वल टू 4 आ गया। यदि इसको भी हम लें तो क्या आएगा, 2 अपॉन k इक्वल टू 7 अपॉन 14, राइट। तो 2 अपॉन k इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ गया, 7 से 14 को हटा दिया तो k इक्वल टू 4। तो k इक्वल टू 4 के लिए ये कैसी लाइन रिप्रेजेंट करेंगी, कोइंसिडेंट लाइन। तो हमने क्या सीखा, कांस्टेंट के लिए क्या हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। और इसी तरह से यदि क्वेश्चन में कह दिया जाता कि इंटरसेक्टिंग लाइन, k की वैल्यू फाइंड करिए, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब है कि हम कौन सा कंडीशन अप्लाई करते हैं इसमें। यदि कह देता इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब यूनिक सॉल्यूशंस, उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ये, और यहाँ पे इन्होंने किसी पॉइंट पर
इंटरसेक्ट किया तो एक ही सोल्यूशन हमको मिला। तो यदि इसी क्वेश्चन में बोल दिया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन, तो क्या अप्लाई करते, यूनिक सोल्यूशन, क्या A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ऐसा अप्लाई करते। सपोज करो इसी में बोल देता कि पैरेलल लाइंस, इसी क्वेश्चन में कह देता कि किस वैल्यू के लिए ये लाइंस पैरेलल होंगी, तो पैरेलल लाइन हम ऐसे ट्रेस कर लेंगे और ये लाइन कभी भी कट नहीं करेंगी, कभी भी कट नहीं करेंगी, तो इसका मतलब है कि इसमें सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, नो सॉल्यूशंस। और इसके लिए कंडीशन हमने क्या अप्लाई की है, A1/A B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये केस होगा, नो सॉल्यूशन में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या कहलाएगा, नो सॉल्यूशंस। और कैसी लाइन्स होंगी इसमें, पैरेलल लाइन्स होंगी। और ये कैसा सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा ये। और इस केस में यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हो या हमारे पास क्या हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। यदि हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं उस केस में भी क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे। यूनिक सॉल्यूशन के केस में भी क्या बोलेंगे हम लोग, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलेंगे, राइट। और हमने क्या देखा, ये लाइन पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन, क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्या कंडीशन लगाएंगे, ये लगाएंगे। और लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी तो क्या होगा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये लगाएंगे। और इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, ये A1/A2। उस केस में क्या होती हैं, लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाएगी, दूसरी लाइन को हम ओवरलैप कर देंगे इसे। तो इस केस में क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट। और वो भी क्या है, किसका पार्ट होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का।